हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बैच को परचेस किया था, तो उसमें बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जीएस और जीके सर कैसे पढ़ाते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, एमसीक्यू के थ्रू पढ़ाते हैं या उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग सर पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, सर जो भी पढ़ा रहे हैं अच्छा पढ़ा रहे हैं। अभी तो मैंने 2 दिन पहले बैच लिया है, अभी उस पर लाइव क्लास नहीं हो रही है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है। दो वीडियो मिलेगी, एक सुबह वीडियो मिलती है और एक शाम को वीडियो मिलती है। तो अभी 2 ही वीडियो हो रही है, एक करंट अफेयर की हो रही है और एक आप के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक वीडियो हो रही है। तो उसमें टॉपिक वाइज ही सर पढ़ा रहे हैं। पहले टॉपिक को पढ़ाते हैं, फिर एमसीक्यू के थ्रू उसको सॉल्व कराते हैं और उसका टेस्ट भी होता है। तो टेस्ट भी सर करवाते हैं और जिनका अच्छा मार्क्स रहता है वो यूट्यूब पे सर पोस्ट कर देते हैं, आप लोग ने देखा होगा। तो प्रमोद पाल जीआईसी टीचर यूट्यूब पे भी वो सर पढ़ाते हैं, उनकी वीडियो आप देख सकते हो। तो यूट्यूब पे जो सर पढ़ाते हैं वो एमसीक्यू बेस पे पढ़ाते हैं, लेकिन बैच में जो मैंने बैच को परचेस किया है उसमें सर टॉपिक को पढ़ाते हैं। फिर टॉपिक को पढ़ाने के बाद उसी टॉपिक को सर फिर उसका एमसीक्यू बना देते हैं, मतलब उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस को सर सॉल्व कराते हैं। फिर उसके बाद उसका जितना सर पहले पढ़ाए होते हैं उसका भी रिवीजन सर करवाते हैं। अभी तो फ़िलहाल इसी तरीके से चल रहा है, अभी सर लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं। सर ने वीडियो के माध्यम से बोला है कि लाइव क्लास होगी, अभी कुछ टेक्निकल इशू है, उसको सर सेटअप करवा रहे हैं। फिर उसके बाद सर कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कराएंगे। अभी फ़िलहाल इसी तरीके से सर पढ़ा रहे हैं। और देखिए, आप जहाँ से पढ़ रहे हो, अगर पढ़ रहे हो तो जीके जीएस तो आप वहीं से अभी पढ़िए। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो सर की, तभी आप बैच ले लीजिए। और एक लोग तो 2-4 बैच तो ले नहीं सकते हैं कि 3-4 जगह से बैच खरीदें, और इतना टाइम नहीं है। आप 3-4 जगह से अगर बैच ले लोगे तो भी आपको पढ़ने का टाइम होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कितने बैच खरीदोगे? तो आप जहाँ से लीजिए थोड़ा सोच समझ के बैच को लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने टेस्ट को दिया है, टेस्ट भी है, उसमें 6 टेस्ट हो चुके हैं। तो तब तो मैंने वीडियो मतलब कि आप लोग के साथ शेयर भी नहीं किया था और मैं उस टाइम कोर्स को परचेस नहीं की थी। अभी मैं सिर्फ एक टेस्ट दी हूँ और एक टेस्ट का क्या ही बताएं कि बहुत अच्छा उसका मुझे रिजल्ट नहीं समझ में आया। अभी वीडियो को मुझे देखना है, फिर वीडियो जब देखेंगे तब अगर टेस्ट देंगे तब देखते हैं कितना इम्प्रूव होता है। तो अभी तो फ़िलहाल वीडियो को देख रहे हैं और जो लोग टेस्ट दिए हैं वो भी आपको मिलेगा, सर ने उसको भी अपलोड कर दिया है। तो आप अगर देना चाहोगे तो उसको भी आप दे सकते हो। और जिसके पास ज़्यादा टाइम है उसके लिए भी बहुत सारी वीडियो उसमें सर इंक्लूड किए हैं। नहीं तो जैसे कि टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सर जो पढ़ा रहे हैं उसकी भी वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और जो लोग कमेंट किए थे, मैं उनके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश की हूँ। बाकी अगर जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और 219 रुपये का बैच मिला है और बहुत जगह तो काफ़ी महंगा भी बैच होगा, बट मैंने तो देखा नहीं है, मैं सिर्फ यहीं पे बैच ले ली हूँ। एलटी ग्रेड में मैंने बैच को परचेस कहीं से किया नहीं था और एलटी ग्रेड से ही तो आने लगा है सब्जेक्ट में जीके और जीएस। तो एलटी ग्रेड में बैच नहीं ली थी, सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से ऐसे ही पढ़ ली थी। लेकिन यहाँ पे तो मैंने बैच को परचेस किया है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए। पहले था कि हमारा हिंदी ही सब्जेक्ट था और हिंदी में तो जीके जीएस तो पहले आता नहीं था, तो पहले से मैंने लिया नहीं है। अभी मैंने बैच को परचेस किया है 2 दिन पहले, तो कल मैंने पढ़ा है। उसके बाद आज सुबह मॉर्निंग में तो उनकी पहली वीडियो संविधान की थी, तो उसको मैंने देखा। अभी तो मतलब स्टार्टिंग किए ही हैं, देख रहे हैं। और देखिए जीएस पे
2 घंटे अगर देना है तो बाकी अपने सब्जेक्ट पे भी देना है। ऐसा नहीं है कि हम जीएस पे पूरा अपना टाइम दे देंगे और अपने सब्जेक्ट का नहीं। जीएस तो 30 क्वेश्चंस आएंगे, बाकी 90 क्वेश्चंस तो आपके सब्जेक्ट के ही आएंगे। तो आपको अपने सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना है। और आप अगर 2 घंटे जीएस के लिए निकाल रहे हो तो 2 से ढाई घंटा आप इतिहास साहित्य पे आप अपना दीजिए। फिर उसके बाद साहित्य पे दीजिए, काव्य शास्त्र पे आप दीजिए और ग्रामर पे भी दीजिए, क्योंकि व्याकरण से ही क्वेश्चंस आते हैं और संस्कृत भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो इधर भी तो आपको टाइम देना है। अगर 1-1.5 घंटे अगर आप जीएस पे दो, देखिए आप अपने टाइम के हिसाब से आप अपना इंक्लूड करिएगा कि हमको ये वाला टाइम पे इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है। तो क्योंकि देखिए सुबह 7 बजे एक वीडियो मिलती है, एक 8 बजे शाम को मिलती है मुझे जीके और जीएस की। तो मैं दोनों टाइम तो हम कर नहीं पाते हैं, तो हम बाद में वीडियो को देखते हैं, क्योंकि घर में इतने सारे काम भी होते हैं, बच्चे भी हैं और शाम का टाइम जो होता है वो बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं तो उनके साथ भी बैठना होता है। तो हम बाद में वीडियो को देख लेते हैं। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो कि बाद में आप वीडियो को देख लीजिए। सुबह सा टाइम और शाम वाला टाइम जो होता है, ये तो कितना जो हाउस वाइफ हैं वो कितना बिजी होती हैं, तो टाइम निकालना थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाता है ना। होता है टाइम मुश्किल हो जाता है तो नहीं निकाल पाती है। बाकी तो आप अपने तरीके से ही टाइम निकालेंगी। कैसे आपको निकालना है वो तो आप जानोगे कि हमको किस तरीके से टाइम निकालना है और किस किस टाइम अपने टाइम को निकाल के मुझे अपनी पढ़ाई करनी है। पढ़ाई भी करनी है और एग्ज़ाम भी देना है, अच्छे से पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है। तो निगेटिव मार्किंग है तो पढ़ना तो बहुत अच्छे से ही पड़ेगा। तो जो लोग सोचते हैं कि नहीं हम कम टाइम में हम कवर कर लेंगे, तो नहीं हो पाता है। बाद में आपको मान लीजिए कोई फैमिली में बोले कि चलो बाद में कर लेना, बहुत टाइम है, तो बहुत टाइम नहीं हो पाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे चलने लगती हैं कि कभी कभी तो परिस्थितियाँ ऐसे विपरीत चलने लगती हैं कि बहुत सारा टाइम उसी में वेस्ट हो जाता है। तो अभी भी पढ़िए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, हो सकता है कि दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाए। तो सर देखिए अच्छा पढ़ा रहे हैं और यूट्यूब पे भी सर पढ़ाते हैं, बाकी मोटिवेशन वीडियो भी डालते हैं उस पर। तो जो लोग बहुत पहले से ही जुड़े होंगे उन लोगों को तो पता है सारी चीज़ें, और जो लोग नहीं जुड़े हैं उनसे तो पहले आप यूट्यूब पे देखिए कि प्रमोद पाल GIC टीचर नाम से आप सर्च करोगे तो उनकी वीडियो आ जाएगी। फिर उसके बाद आप उनकी वीडियो देखिए, वहाँ पे MCQ बेस पे सर पढ़ाते हैं। तो आप देख लीजिए कि उनकी लैंग्वेज जो बोल रहे हैं, जो पढ़ाने का तरीका है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो बहुत सारे टीचर्स हैं उनसे आप पढ़िए। आप जहाँ से पढ़ रहे हो वहीं से आप पढ़िए, ठीक है। पहली बार है जो UP TGT PGT में GS ऐड हुआ है, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब सारी चीज़ें बदल रही हैं और सारे कंपटीशन इतने हार्ड हो रहे हैं, कंपटीशन तो बढ़ता जा रहा है। तो आपको पढ़ना भी ज़्यादा पड़ेगा, आपको टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन जैसे मेरा सब्जेक्ट हिंदी है तो हिंदी पे भी हमको ज़्यादा टाइम देना है, तो साहित्य पे देंगे हम, काव्य शास्त्र पे देना है, व्याकरण पे भी देना है और संस्कृत पे भी देना है, बाकी GK GS पे भी देना है। तो आप अपना एक टाइम टेबल आप बना लीजिए और अपने अकॉर्डिंग आपको जब टाइम मिले, ऐसा नहीं है कि हम सुबह से और शाम तक एक टाइम टेबल बना लिए, बाकी बीच में हमको कुछ काम करना नहीं है, तो फिर ऐसा भी नहीं करना है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम को एडजस्ट करना है। तो आप अपने हिसाब से अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए कि हमको इस टाइम कवर करना है। आपको मान लीजिए डे में नहीं टाइम मिल रहा है तो नाइट में आप अपना टाइम निकालिए, नाइट में आप कवर करिए। जैसे मान लीजिए आपने दिन में साहित्य को पढ़ लिया है, आपको GS का टाइम आपको नहीं मिल रहा है, तो आप नाइट में 1 घंटा आप अपना निकालिए। देखिए जब तक आप अपना टाइम अपने से नहीं निकालेंगे तो हम तो आपकी मदद नहीं कर सकते हैं या कोई और नहीं मदद कर सकता है आपका, सिर्फ आप ही हैं कि अपना टाइम निकाल पाएंगी। और वो कैसे निकालना है आपको आप ही तय करेंगी कि हमको टाइम किस तरीके से निकालना है और किस तरीके से हमको पढ़ाई करनी है।
तो यही सारी चीज़ें थी जो आप लोग के साथ मुझे शेयर करनी थी, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं उसका आंसर देना बनता है, क्योंकि जब हम वीडियो बना रहे हैं वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ें आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो फिर आप जैसे मैंने बैच को लिया, बैच को आपने पूछा कि कैसे सर पढ़ाते हैं, तो मैंने बता दिया है कि किस तरीके से सर पढ़ा रहे हैं। उस पर भी बहुत ज़्यादा वीडियो भी नहीं हुई है। आप अभी अगर बैच लोगे तो कवर कर लोगे, बाकी अगर बाद में बैच लोगे तो फिर कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होती है। और बहुत लंबी लंबी वीडियो भी नहीं उस पर है कि 4 घंटे 6 घंटे की है, 30 मिनट की, 40 मिनट की, 1-1.5 घंटे की। जब रिवीजन होता है तो बड़ी वीडियो है, बाकी सुबह शाम आप आराम से अभी कवर कर लोगे। और इतनी ज़्यादा वीडियो भी नहीं है, लेकिन पढ़ना आपको है तो आप अपना टाइम निकालोगे। अब कैसे निकालोगे ये आप तय कर पाओगे, दूसरा कोई नहीं तय कर सकता है। तो इस तरीके से सर पढ़ा रहे हैं। बाकी टेस्ट में मेरा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है अभी मैं क्या ही बताऊं, मुझे बताने में भी बहुत अजीब लग रहा है कि मैं क्या बताऊं कि मेरा कितना नंबर आया था, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था। बिना पढ़े हुए मैंने टेस्ट को दिया है और टेस्ट में मेरे बहुत गंदे नंबर आए थे। ठीक है, तो अब क्या बताऊं कि कितना, आप समझ लीजिए कि मेरा आधा 30 नंबर का था, आधा गलत था आधा सही था। अब यही अब समझ लीजिए कि आधे नंबर हमारे गलत थे और आधे ही सही हुए थे। बाकी अब पढ़ेंगे तो उसके बाद जब टेस्ट देंगे तब कितना नंबर आएगा वो आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। अभी तो कोई बिना वीडियो पढ़े सिर्फ मैंने बैच को परचेस किया, फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि टेस्ट को देना स्टार्ट किया कि देखते हैं मेरा लेवल अभी कैसा है। तो मैं अपने लेवल को चेक कर रही थी, फिर लेवल को चेक की तो इतना ही नंबर आया, बाकी उसमें नहीं आया है। झूठ बोलना नहीं है मुझे, क्योंकि आप लोगों से मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ, आप लोग को अंधेरे में नहीं रख सकती हूँ। ठीक है, तो जो मेरी रियलिटी है मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरे 30 नंबर में आधे प्रश्न मेरे सही हुए थे, आधे मेरे गलत हो गए थे। तो फिर आप समझ लीजिए कि मेरा क्या रिस्पॉन्स है, तो बहुत गंदा है। तो अब मैं पढ़ूंगी जब, तब उसके बाद नेक्स्ट जब टेस्ट दूंगी तब आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगी। बाकी आप लोग को जहाँ से टीचर अच्छा पढ़ाएं या जिनका आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आए आप वहाँ से बैच लीजिए, समझ में आने वाली बात होती है। ठीक है, तो मैं तो आप लोग को बता दी कि मैं बैच कहाँ से ली थी, तो पिछले वीडियो में ही बता दी थी। और मैंने बैच प्रमोद पाल GIC सर से ही मैंने बैच को परचेस किया है, और 219 रुपये तो हम सोचते ठीक ही ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैंने बैच को परचेस किया है और यहीं से अब हम पढ़ेंगे। बाकी अब पढ़ना कैसे है ये हमारे ऊपर तय करता है कि हमको कैसे पढ़ाई करना है। तो बस यही चीज़ें थी आप लोग के साथ शेयर करनी थी। बाकी जो भी होगा आप कमेंट में ज़रूर टाइप करिएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। मिलेंगे किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय।